यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने जाना कि स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं। हमने पढ़ा कि स्वर्ग में देवों को सुख स्वर्ग में देवों की तरह ही होता है। वह सुख इंद्रियजन्य होता है, दुख रहित होते हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन होते हैं, दीर्घ काल तक सेव्य होते हैं। यह स्वर्ग के सुखों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। अब शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि जब स्वर्ग में इतना सुख है तो मैं मोक्ष जाने की प्रार्थना क्यों करूं? यह सुन गुरु अगला श्लोक कहते हैं। तो आइए अब हम अगला श्लोक देखते हैं। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा योद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। अब हम इसमें एक एक शब्द का पहले उच्चारण देखेंगे, फिर दोबारा उसको दोबारा पूरा पढ़ेंगे। पहले वासना मात्र में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, सुखम सुखम दुःखम, ये यहाँ पे विसर्ग है ना, तो दुःखम च देहिनां तथा युद्वेजयन्त्येते, इसमें आधा है और पूरा य है और आधा द है और पूरा व है। तो युद्वेजयन्त्येते 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 भोगा रोगा इवापदि, भोगा रोगा इवापदि। एक बार और देखते हैं। वासना मात्रमेवै तत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। अब हम इसका पूर्ण उच्चारण करते हैं। वासना मात्रमेवै तत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। एक और बार। वासना मात्रमेवै तत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। वासना भ्रम, वासना मतलब भ्रम। मात्रम, ये मात्र के साथ आ जाएगा। मात्रम मात्र, एव ही, एव मतलब ही, यहाँ से एव निकला ही। एतत् यह, एतत् यह। भ्रम मात्र, भ्रम वासना मतलब भ्रम, मात्रम मात्र, एव ही, एतत् यह, सुख और दुख, सुख और दुख, च मतलब और, देहिनाम संसारी जीवों के, देहधारियों के। इसमें क्या बोल रहे हैं? संसारी जीवों के, देहधारियों के, एतत् यह, सुख और दुख, सुख और दुख भ्रम मात्र ही है, भ्रम मात्र ही है। एव मतलब ही, भ्रम मात्र ही है। यह संसारी जीवों के यह सुख और दुख भ्रम मात्र ही है। तथा ही, यहाँ से युद्वेजयन्त्येते थे ना, तो तथा ही यहाँ से क्या निकला? ही। तो तथा ही, इसीलिए तो युद्वेजयन्ति, उद्वेजयन्ति, और क्या निकला यहाँ से? उद्वेजयन्ति,
इससे क्या कहते हैं, दो शब्द निकले, एक तो ही निकल गया, अलग हो गया यहाँ से, और उद्वेजयंती, उद्वेजयंती व्याकुल करते हैं, भोगा रोगा इवापदी, यह भोग रोगा रोग की तरह, इससे इव और आपदी, ये यहाँ से दो शब्द निकले, इव और आपदी, इव मतलब की तरह, यह भोग रोग की तरह, आपदी आपत्ति के समय। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि संसारी जीवों के देहधारियों के यह सुख और दुख भ्रम मात्र ही है, ये भ्रम ही है। क्यों? इसीलिए तो यह जो भोग है आपत्ति के समय रोग की तरह व्याकुल करते हैं। जैसे रोग होता है किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो जो रोग होता है वो बिल्कुल हमें व्याकुल कर देता है। तो कह रहे हैं कि आपत्ति के समय ये जो भोग होते हैं हमें रोग की तरह व्याकुल करते हैं। इसीलिए ये सुख और दुख कैसे है? भ्रम मात्र ही है। ये सुख नहीं है, सुखाभास है। सुखाभास क्या होता है? हमें लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन सुख नहीं है, सिर्फ हमें सुख का आभास हो रहा है, ऐसा कि इसमें सुख है, लेकिन इसमें अगर वास्तव में देखा जाए तो इसमें सुख नहीं है, ये सुखाभास है। चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं। जैसे खुजली के रोगी को अपनी खुजली को खुजाने के लिए बड़ा आनंद का अनुभव होता है, जैसे खुजली के रोगी को अपनी खुजली को खुजाने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, परंतु खुजाने के पश्चात उसे बड़ा दुख होता है। काम क्रीड़ा के समय बड़ा सुख प्रतीत होता है, परंतु उसके बाद शारीरिक निर्बलता से दुख प्रतीत होता है। इसी प्रकार समस्त इंद्रिय सुख भी अपनी गलत समझ या संस्कार अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तव में उनसे आत्मा को व्याकुलता ही मिलती है। जैसे खारा पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है, उल्टी बढ़ती है। इसीलिए स्वर्ग का सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। मरते समय या देवांगना का वियोग होते समय जो दुख होता है वह देवों को भी व्याकुल कर देता है, अतः इंद्रिय सुख भ्रमपूर्ण होते हैं। और क्या कह रहे हैं इसमें? सुंदर महल, चंदन, चंद्रमा की किरणें, वेणु वीणा, यौवन अवस्था, मनोज्ञ स्त्रियां, भूख प्यास से पीड़ित प्राणी को सुखदायक नहीं होती, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भूख प्यास लग रही हो तो चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी सामग्री आपके साथ हो, सुंदर महल में हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिली हो, सारी सुख सुविधाएं मिली हो, तो तब भी वो सुखदायक नहीं लगती। इससे जाना जाता है कि एक इंद्रियक सुख अनुकूल स्वभाव वाले आत्मिक सुख के विपरीत होने से दुख रूप ही है। इसलिए इसमें कह रहे हैं कि जितना भी इंद्रिय का सुख है वो हमारे अतीन्द्रिय सुख के लिए दुख रूप ही है। एक जो इंद्रिय का सुख होता है वो दुख रूप है, और जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय द्वारा नहीं सुख होता, वो जो हमें आत्मा से सुख होता है वो हमारा वास्तविक सुख होता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि सुख और दुख की परिभाषा हमें क्या माननी चाहिए। तो सुख मतलब होता है सु मतलब अच्छा, और दु मतलब बुरा, और ख मतलब इंद्रिया। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे वो हमारे लिए सुख है, और जो हमारी इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख है। तो ये सुख और दुख की परिभाषा हो गई। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, कोई कहता है कि संसार में सुख है या दुख है। तो इसका उत्तर यह है कि संसार में सुख और दुख हमारी मान्यता का है। वस्तुतः संसार में ना तो सुख है और ना ही दुख है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक सेठ जी होते हैं, एक मकान था उनका, वहाँ पर वो रहते थे। उसमें सुबह सुबह आग लग गई,
तो पिताजी रोते रोते जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज आग बुझाओ, हमारे घर में आग लग गई है। तो बड़ा बेटा आया और पिताजी को बोला कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने कहा देखो बेटा हमारे घर में आग लग गई है। तो बेटा बोला कि पिताजी यह जो घर है हमारा, ये मैंने पिछली रात्रि को ही बेच दिया था, इसलिए जो ये घर जल रहा है ये हमारा नहीं है, मैंने तो पिछली रात्रि को ही इसका सौदा कर दिया था। तो जैसे ही पिताजी ने ये सुना कि ये मकान अपना नहीं है तो उनका रोना बंद हो गया। फिर मकान जल रहा है किंतु मेरा नहीं है, यह सोचकर अब उनको रोना नहीं आ रहा। अब इतने में छोटा बेटा आया उनका, और छोटा बेटा आया और वो कहने लगा कि पिताजी पिताजी देखो हमारा घर जल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बड़े भैया ने इसका सौदा पिछली रात्रि को कर दिया था, तो अब ये जो घर जल रहा है वो हमारा नहीं है। तो छोटे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, हमने सौदा तो कर दिया था रात्रि को, लेकिन सुबह आकर जिनको हमने मकान बेचा था उन्होंने पेपर वापस कर दिए और कहा कि हमें सौदा नहीं करना, तो ये जो मकान जल रहा है ये हमारा ही मकान है। और बस जैसे ही पिताजी ने ये बात सुनी और बस क्या कहते हैं वो उनका रोना दोबारा शुरू हो गया और बहुत तेज तेज रोना शुरू कर दिया उन्होंने, और कहने लगे बचाओ बचाओ हमारे घर को कोई बचाओ। तो मकान जब तक अपना था तो दुख दुख हो रहा था, और जैसे ही पता चला कि अब मकान अपना नहीं है तो फिर दुख होना बंद हो गया, और जब पुनः पता चला कि मकान अपना है तो फिर से रोना शुरू कर दिया। तो बताइए ज़रा कि इसमें सुख और दुख कहाँ है। संसार में सुख और दुख मात्र मान्यता में है। जब हम किसी भी व्यक्ति में, किसी भी विषय वस्तु में राग रखेंगे, जब तक हम उसको अपना मानेंगे तो तभी तक उसमें सुख और दुख होगा। अगर हमने उसको अपना मानना छोड़ दिया तो फिर हमें उस व्यक्ति विशेष में या किसी भी वस्तु को लेकर, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, उसमें हमें राग जब तक नहीं है तब तक हमें सुख और दुख नहीं होगा। तो यह हमारी मान्यता है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज हमने छठा श्लोक पढ़ा कि इंद्रिय सुख और दुख भ्रांति मात्र है, भ्रम मात्र है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।